हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिल प्रभुपाद द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को जो है वो पढ़ेंगे। तो हम सब जानते हैं कि शिल प्रभुपाद ने हमें बहुत से ग्रंथ दिए हैं, जिसमें कि भक्ति रसामृत जो है वो श्रीपाद रूप गोस्वामी का एक अनुपम ग्रंथ है, वो भी हमें प्रभुपाद ने दिया है। तो जैसा कि आप सब देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने जैसे कि भगवत गीता में श्लोका दिए हैं, उसके ऊपर मीनिंग दिए हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु को आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं दिया, एक जिस्ट के रूप में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमें दिया है। तो इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये काफी उच्च श्रेणी का भी ग्रंथ है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि शुरुआत के साधकों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा उपादेय नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएगा। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है अपना प्रचार कार्य जो है वो विदेश की धरती पर अमेरिका वगैरह में कर रहे थे, वहां तो भक्ति का ही कुछ मतलब नहीं पता, तो इतना डीप नॉलेज की तो बात बिल्कुल अलग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, तो प्रभुपाद ने इसको जिस्ट के फॉर्म में, यानी जो श्लोकास वगैरह है उनके सार को प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है साधक लोगों के। श्री प्रभुपाद कहते हैं अपने लेटर्स में कि अगर कोई व्यक्ति रोज भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करता है तो वो भगवत धाम चला जाएगा। इतना ये सुंदर बुक है। भक्ति रसामृत सिंधु का जो बुक है ये श्री रूप गोस्वामी ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी उसके आधार पर ये बुक लिखा था। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भक्ति रस के रस को एक्सप्लेन साइंटिफिकली किया जाए। तो रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी थी और रूप गोस्वामी ने उनके ही वचनों को विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा बताकर हमारे सामने ग्रंथ के रूप में दिया है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी का ये अनुपम देन है भक्तों के, भक्ति जो कर रहे हैं साधक हैं उनके लिए। तो हम सब भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम आमुख देखेंगे। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? यस पद्मा देवी प्लीज। हरे कृष्णा। आमुख प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृति रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन 6 गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमश दबीर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायित्व पद पे थे। उसी समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज के तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन 2 भाइयों दबीर खास तथा साकर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च शासक ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज में से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्हें दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्हें भगवान के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया।
भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में विशेषताएं भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की यथार्थ हर कोई शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी की के दौरान जितना धन संग्रह किया था उससे वह अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितमृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अरफसियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप में प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्तिकाल तथा निज खर्च के लिए रखा। बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था और इस तरह वे हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में यह श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशा में घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। तो देखिए 10 दिनों तक। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो जो आमुख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका आमुख या भूमिका जो होता है, आमुख के बाद जो भूमिका भी वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो आमुख में इसमें शिल प्रभुपाद ने थोड़ा परिचय के रूप में श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु और उनके जो जिन्होंने रचना की है श्रीपाद रूप गोस्वामी उनके बारे में बताया। तो आमुख में जनरली 2 बातों का डिस्कशन किया गया। सबसे पहले ये बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी के बारे में बताया गया, तो उनकी हिस्ट्री क्या, जीवन परिचय क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया और फिर बताया कि किस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और से संबंधित थे। ठीक है ना। तो इतिहास के बारे में पहले तो बताया गया रूप गोस्वामी के बारे में और फिर बताया गया कि एनओडी कैसे लिखी गई, या एनओडी मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन। इस बुक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार रूप गोस्वामी की शिक्षा दी तो उसके बारे में हिस्ट्री जो है वो बताई गई है रूप गोस्वामी की और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की। ठीक है ना। उसके बाद ये बताया गया है कि इस बुक को लिखने के लिए हमें उसको लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या है इस बुक को लिखने के लिए। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस बुक में क्या चीज लक्ष्य बनाया गया है, एम क्या है इसको। तो हम जब वो बुक पढ़ते हैं तो हमें वो एम मिला या नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 6 उद्देश्य इसमें बताए गए। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हम सभी को क्या बनना है? गोस्वामी बनना है, भक्त नहीं बनना है, नॉर्मल सिंपल भक्ति नहीं करनी है, तथाकथित भक्ति नहीं करनी है, बल्कि गोस्वामी बनना है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए
कि हमें गोस्वामी बनना है, यानी इंद्रियों का दास नहीं बनना है, गो दास नहीं, बल्कि इंद्रियों का स्वामी बनना है, उसको भगवान की सेवा में लगना है। दूसरा, हम आमुख में देखेंगे कि बताया गया है कि दो तरह के रस होते हैं, है ना। एक होता है भौतिक रस और दूसरा होता है भक्ति का रस। तो दोनों में क्या अंतर है और उनका क्या तुलनात्मक अध्ययन, ये भी बताया गया है। तो जीव इनको पढ़ के ये डिस्कस कर सकता है कि उसको किस रस में रहना है ना। फिर तीसरा उद्देश्य है कि भौतिक जगत में भक्ति करते हुए हम किस तरह से इसको व्यवहारिक लक्षण में उतार सकते हैं। यानी हमने पढ़ा कोई सिद्धांत भक्ति में, या जैसे भगवत गीता में हमने कोई सिद्धांत पढ़ा, है ना, और उसको हमको अगर अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसमें भगवान ने जो सिद्धांत बताए हैं, जो भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया है, तो उन सिद्धांतों को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, है ना। और उसके बाद बताया गया है कि 5 विभिन्न रस में मूल जो है वो क्या है कि कृष्ण प्रेम को जागृत करना, रसों का वर्णन किया गया है ना। तो रस होते हैं, उसमें से 5 रस जो होते हैं मुख्य होते हैं, बाकी गॉड होते हैं, ठीक है ना। सभी जीवों से प्रेम करने का ये विज्ञान है। इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये भावना आएगी कि कैसे हम ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि सारे जीवों से हमें जो है वो किस तरह से प्रेम किया जाए और क्यों करना चाहिए। तो जीव हिंसा भी एक प्रकार का अपराध होता है, जिसको करने से जीव जो है कभी भी अच्छा भक्त नहीं बन सकता। तो ये क्या है, इसके बारे में भी इस ग्रंथ में बताया गया है। और जो सबसे मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि साधकों के भक्ति में जीवन को पोषण किस तरह मिले, उसको पुष्ट कैसे किया जाए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कैसे हमें आनंद की प्राप्ति हो, संतुष्टि की और शांति की प्राप्ति हो भक्ति करने से, है ना। हमारे अंदर खालीपन ना लगे, हमारे अंदर उदासी ना हो। तो जीवन को भक्ति में जीवन को पोषण कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ी मत। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्री निवास आचार्य के षड गोस्वामी की स्तुति में बताया गया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के पदाधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यता रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए ही की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में आमुख में श्रील प्रभुपाद पहले क्या लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि क्यों इस ग्रंथ को हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथ है इसकी विशेषता ये है कि इसके जो सिद्धांत बताए हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी, है ना, उनका ये जो सिद्धांत है ये यूनिवर्सल है। ये विशेषता है कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी ने सिद्धांतों का वर्णन किया है कि भक्ति या भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जिससे क्या हो सकती है, उनकी भक्ति जो है वो सुदृढ़ हो सकती है। तो उन सिद्धांतों में विशेषता क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। समझ में आ रहा है? दिस इज द लाइन।
जो भी सिद्धांत प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो क्या है, यूनिवर्सल है। इसको कहीं पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आजकल हम अपने आप को साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अपने आप को ऐसे ही चीजों में रखते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है पहले तो, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ ये सिद्धांत है। तो इसलिए इन ग्रंथों का जो पढ़ना है वो और भी ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात कृष्ण हैं। तो कलयुग में जिन सिद्धांतों को उन्होंने स्टैब्लिश किया, वो कहाँ से स्टैब्लिश था, वो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से ही स्टैब्लिश है। और चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, इसलिए उन्होंने जिन चीजों की स्थापना की है वो सत्य है। क्लियर हो गया? तो ये ग्रंथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु, ये श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है। और इस बुक को इसलिए इम्पोर्टेंट दी गई है क्योंकि इसमें जो भी सिद्धांत बताए गए हैं वो भक्तों के लिए बहुत ही उपादेय है, बहुत ही अच्छे हैं, जिसके कारण उनके भक्ति का पोषण हो सकता है, जीवन का पोषण हो सकता है, भक्ति में जीवन का। क्योंकि और दूसरी विशेषता ये है कि इनमें ये जो सिद्धांत बताए गए हैं वो कैसे है, यूनिवर्सल है, सार्वभौम, कहीं पर भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे चैंटिंग करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो हम अफ्रीका में भी कर सकते हैं, है ना, अमेरिका में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, इंडिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं, केरला में भी कर सकते हैं, है ना, हिमालय में भी कर सकते हैं, कश्मीर में भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मतलब? और चैंटिंग करना हर जीव का धर्म है, चाहे वो किसी देश में रह रहा हो, किसी यूनिवर्स में रह रहा हो। तो क्षेत्र वाइज वो अलग हो सकता है, लेकिन वो है भगवान का अंश। ये बात तो झूठ नहीं है ना, ये तो सत्य है। तो इसी तरह से भगवान जब कोई सिद्धांत एस्टैब्लिश करते हैं तो वो यूनिवर्सल होता है ना। और जब भी हम कोई भी चीज को स्थापित करते हैं और उसको समाज में प्रेजेंट करते हैं या दुनिया के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उसका उसकी विशेषता यही होनी चाहिए कि वो सचमुच यूनिवर्सल हो, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हम जितने भी सिद्धांत या फिलॉसफी एस्टैब्लिश करते हैं उसको यूनिवर्सल कर देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसको चैलेंज किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले सिद्धांत में बहुत सी त्रुटियां थी, है ना। ऐसे ही होता है ना किसी भी चीज में। चाहे अभी आप एक मोबाइल फोन खरीदिए, है ना, थोड़े दिन बाद एक नया मोबाइल फोन आ जाएगा। क्यों? इस एडिशन के साथ, जो कि पिछले फोन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जितना जी वर्क किया गया उसके हिसाब से बस इतना ही उस समय में होगा। अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि ये चीज ऐड की गई। तो पहले वाले को क्या किया गया है, खारिज किया गया है, अब दूसरे वाले को ऐड कर, यही कर रहे हैं ना हम। ऐसे किसी भी चीज में कर रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान जो है वो अपूर्ण है ना, ज्ञान अपूर्ण है। तो ऐसे ज्ञान को यूनिवर्सल नहीं किया जा सकता। इसीलिए भौतिक जो जितने भी सिद्धांत होते हैं वो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कहीं पर फिट भी हो जाए, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं हो सकते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं हो सकते, है ना। लेकिन भगवान जब कोई चीज स्टैब्लिश करते हैं तो वो सिद्धांत जो होते हैं वो सबके लिए एक जैसे लागू हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो शिक्षाएं हैं इसमें, ये एक्चुअल जो भगवान ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दी है, उन्हीं शिक्षाओं को बेस्ड करके बनाया गया ताकि भक्त अपने भक्ति में जीवन को अच्छे से कर सके, भक्ति में वो टेस्ट ला सके, भक्ति में वो सुदृढ़ता ला सके, और साधक से कनिष्क से मध्यम, मध्यम से उत्तम की ओर प्रोग्रेस कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने कई लोगों को शिक्षाएं दी। तो उनमें जो उनके जो शिष्य बने थे वो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो जो ये गोस्वामी थे, ये कैसे थे,
ये कोई पहले से ही मुस्लिम नहीं थे, जैसा कि हम सब जानते थे। ये बल्कि ब्राह्मण सभ्यता में सर्वोच्च स्थिति में थे, है ना, सारस्वत ब्राह्मण थे। लेकिन बचपन से भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। इन्होंने अपने घर में ही पूरा वृंदावन बना के रखा था, है ना। तो हमेशा वृंदावन के भाव में रहते थे, दर्शन करते थे, भागवत चर्चा करते थे, ब्राह्मणों का आना जाना था। और बहुत ही दिमाग के दोनों भाई तेज थे। तो उस समय जो शासन काल था वो मुगल शासन काल था। तो आक्रांत जो मुस्लिम थे, है ना, हुसैन, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो सभी जितने भी ब्राह्मण वर्ग है उनको मुस्लिम बना दे और अपना साम्राज्य की स्थापना कर दे, वो सबको मुसलमान बना के। लेकिन उसको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। तो उसने सोचा, उसके बाकी लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि यदि दो व्यक्ति अगर आपके अंडर में आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत दिमाग के तेज है। तो नवाब हुसैन ने इन लोगों को ऑफर किया, है ना, डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, है ना। ये दोनों पद, साकार मलिक, ये पद है ना। दबीर खास नाम है और साकार मलिक, दबीर खास और साकार मलिक नामक जो भाई थे, इन लोगों को जो पदवी दी गई थी वो क्या पदवी थी? एक को होम मिनिस्टर बनाया गया, है ना, यानी आज जैसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं ना, तो वैसे उनको बनाया गया। तो वो लोग क्या थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक होम मिनिस्टर थे। तो एक्चुअली किसी भी राज्य में ये दोनों पद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये अच्छे होते हैं तो पूरी बाकी जो शासन व्यवस्था होती है वो अच्छी होती है। तो उन्होंने मना कर दिया। इन लोगों ने, नवाब हुसैन वगैरह ने इतनी ऊंची पदवी भी दे रहे थे, तब भी उन्होंने स्वीकार करना जरूरी है क्या, हमें इसकी जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जो है समस्त ब्राह्मणों को बहुत अत्याचार करेंगे और उनको सबको जबरदस्ती मुस्लिम बनाएंगे। तो ब्राह्मण समाज की रक्षा करने के लिए ये लोगों ने इन लोगों की नौकरी स्वीकार की, ठीक है ना। तो हम समझते हैं आज से 500 साल पहले जो था समाज था, हिंदू समाज, वो बहुत कट्टर था, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। और वो उनको मुसलमान बनाना बहुत इजी था पहले। कैसे किसी को मुसलमान बना सकते थे? यदि कोई मुसलमान मान लीजिए अपने मुंह मुंह का जल पिए और उसको थूक दे किसी भी व्यक्ति पर, तो अगला व्यक्ति जिस पर ये जल पड़ जाएगा वो मुस्लिम बन जाएगा। और अगर कोई थूक देता है और पानी उसके ऊपर गिर जाता है तो वो मुस्लिम बन जाता है, और उसको हिंदू समाज वापस एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो देखिए कितनी 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 चीजों के कारण आज इतना बड़ा आज जो संकट है देख दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज का, मुस्लिम लोगों का, आज हम देख सकते हैं आक्रांत हो गए हैं, आतंकित हो गए हैं, और इनकी संख्या कितनी बढ़ती चली जा रही। तो जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है ना, आज हमारे लिए भी गंभीर विषय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भागवत गीता के सिद्धांत का उन्होंने स्टैब्लिश किया। और एनओडी में जैसा कि बताया गया है कि सबको कहाँ तक उठना गोस्वामी। गोस्वामी के पद तक उठना है ना। केवल साधक नहीं बनना है हमें, हमें कहाँ बनना है, गोस्वामी के पद तक उठना है। तो उन्होंने किस तरह से किया ये पूरा आप लोगों को सबको जनरली पता ही है उनकी कथा। तो शॉर्ट में हम चलते हैं। तो रूप गोस्वामी ने फिर क्या किया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जब आने वाले थे तो उनसे मिलने की योजना बनाई। चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी, जबीर खास और जैसे उनका नाम था साकार मलिक, वो दोनों मिलने गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनको अपने पास आने के लिए रास्ता भी बताया। तो श्रीपाद जो रूप गोस्वामी थे उन्होंने क्या किया, थोड़ी व्यवस्था की अपनी, और वहां से निकल गए। कुछ पैसे रखे अपने भाई के लिए भी और उनको बता दिया पैसे से पैसे लेके आप वापस आ जाए। दोनों साथ में निकलेंगे तो उनको शक हो जाएगा ना। तो रूप गोस्वामी पहले चले गए और बाद में जो सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया।
तो फिर उन्होंने घूस देकर किसी तरह से वो आए और फिर चैतन्य महाप्रभु के मिशन से वो लोग जुड़ गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो 10 दिनों तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, है ना। तो और उनकी ये इच्छा थी कि रूप गोस्वामी जो है इसको एक ग्रंथ के रूप में लिखें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी भक्त होंगे उनको अपनी भक्ति को किस तरह से अच्छा बनाए, कैसे गोस्वामी पद तक उठे, है ना, इसकी प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्लाइड। तो रूप गोस्वामी जो है उनके बारे में ये सब चीजें हैं और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उनको कई लैंग्वेज आते थे, है ना, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पारंगत थे। तो आप सोच के देखिए कितने लैंग्वेजेस जानते थे, है ना। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था कि गूगल करके देख लिया है ना। तो वो लोग विद्वान थे और भगवान के शक्ति से वो बहुत ज्यादा ओतप्रोत थे। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए व्यक्ति को इससे लाभ उठाना चाहिए, इस ग्रंथ को पढ़ने कर। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावना में किस तरह दृढ़ता से स्थिर रह सकते हैं, ये इस ग्रंथ के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो आगे देखते हैं। यस माधवी, स्लाइड चेंज, इसके बाद वाला। तो इसमें बताया गया है कि जो रस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बोलेंगे भक्ति रस, प्रीति पूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक की उन्नति के मार्ग पर आगे धकेलता है। उसमें से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी की सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा प्राप्त करने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कारण होता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान की स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी वृहद परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश समाज के कारण ऐसा कार्य करता है। तो हम देखते हैं रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक रस और एक होता है आध्यात्मिक रस। तो जो आध्यात्मिक भौतिक रस होता है उसमें क्या होता है कि वो स्थिर नहीं रहता, चपल सुख होता है ना भौतिक रस में। उसमें जीव क्या रहता है, कभी भोग में जाता है, फिर उसके बाद भोग से जब उब जाता है तो उसको त्याग की प्रवृत्ति जागृत होती है, फिर त्याग से वो छोड़कर फिर वो भोग में आ जाता है। तो भोग त्याग लगा रहता है ना। जब हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। और फिर जब उसके बाद जब प्रेम हो तो तो भोग की प्रवृत्ति करते हैं। तो ये भोग त्याग ऐसे जो है लगा रहता है, तो स्टेबल नहीं होता है भक्ति रस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई तो फिर वो खत्म हो जाता है ना। और मनुष्य जीवन जो है वो अगले जीवन में भी मनुष्य जन्म की शाश्वतता को निर्धारित नहीं करता। अगर आप भौतिक रस में लगे हुए हैं तो आपका जो अगला जीवन है वो मनुष्य ही मिलेगा ऐसा निश्चित नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब जो है इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ू माता जी। इस प्रकार एक परोपकारी बृहद परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवाद अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसार रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को स्वाद बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करने के संतुष्ट नहीं होते, अतएव वह समाप्त हान में परिवर्तन की इच्छा से एक ऐसे स्थान को जाना चाहते हैं जहां वह अपने व्यापार
के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बीतने के बाद वह अपनी स्थिति को बदल कर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करने, फिर उसके बदल देना। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति को भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव चपल सुख कहलाती है। ठीक है, थैंक उदाहरण यू माधवी, थैंक यू माधवी। तो यहाँ पे हमने देखा यही बात इसमें भी लिखी हुई है जो हमने अभी आपको समझाई। तो जो भौतिक रस होता है उसमें यही सब दिक्कत होती है ना, स्थिर नहीं रहता, चपल सुख रहता है। जीव जो अपनी स्थिति बदलता रहता है, सोचता है शायद इस स्थिति में हमें सुख मिलेगा, कभी भोग करता है, कभी त्याग करता है, कभी भोग करता है, कभी त्याग करता है, ऐसे स्थिति करता रहता है। लेकिन हमारा नेचर जो है, शाश्वत स्वभाव क्या है कि हम शाश्वत रहना चाहते हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन जब मेटीरियल जगत है उसका स्वभाव क्या है, बदलते रहना, परिवर्तन, है ना। लेकिन हम, हमारा जो शाश्वत नेचर है, एज आत्मा, एज अ सोल, हम शाश्वत रूप से रहना चाहते हैं, हम हमेशा रहना चाहते हैं, हम चेंज नहीं चाहते, इसलिए हम जो है सुखी नहीं रहते। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति को इस यहाँ पे अगर दोनों को भक्ति रस कहा गया, दोनों को रस कहा गया, भौतिक रस होता है या आध्यात्मिक रस। क्यों? तो भौतिकतावादी जो बात होती है उसको भी रस कहा गया। क्यों? कि अगर इसमें रस नहीं मिलता तो लोग आते क्यों, है ना। तो आप देखिए, हम अपने जो परिवार में बच्चे हैं, है ना, और जो भी लोग हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। हम अहर्निश मेहनत करते हैं, है ना। किस लिए मेहनत करते हैं? ताकि हम उनका पालन पोषण ठीक से कर सके। और जब हम उनका पालन पोषण कर पाते हैं, उनको अच्छे से रहते हुए देखते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, रस का आनंद मिलता है, इसलिए हम ये ऐसा करते हैं। तो उसी तरह जैसे कोई अगर गृहस्थी व्यक्ति है, उसमें गृहस्थ में आ सकते हैं, तो उसको अपने परिवार के लोगों को सुखी करने के लिए कठोर से परिश्रम करके आनंद प्राप्त होगा। कोई सैनिक है तो उसको देश की रक्षा करके आनंद होगा, है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग रस प्राप्त होता है, तभी लोग जो है वो कार्य करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो रस है ये क्या है, स्थायी नहीं होता। हम सब देखते हैं ना, वो करते हैं ना कि भौतिक जगत में कोई भी रस है, इसको प्राप्त करने के लिए हम इतना कठोर श्रम करते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। और हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे पास परमानेंट रहे। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्री प्रभुपाद ने दिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गृहस्थ है, तो अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण कर रहा है, उनको सुख प्रदान कर रहा है, जिसके लिए वो अहर्निश जो है वो जो है कठोर परिश्रम करता है। हाँ, तो उसको रस मिलता है। लेकिन उसके शरीर मान लीजिए अगर जब तक समाप्त हो जाएगा, तो उसको उसका ये परिवार उसके साथ जाएगा बस खत्म, हरे कृष्णा। फिर बाद दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर किसके साथ, जो जिस शरीर जहां जन्म लिया जिसके साथ रहेगा, वो शरीर उसका परिवार हो जाएगा, हुआ ना। तो शाश्वत तो है नहीं, जिसके लिए हम इतना कठोर कठोर प्रयास कर रहे हैं, और फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो मृत्यु के बाद बाधित हो जाता है, और अगले जीवन में मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये भी क्लियर नहीं रहता, क्योंकि जीव इंद्रिय तृप्ति करता है, और वो भगवान जो शरीर जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला, उसका उपयोग उसमें नहीं करके इंद्रिय तृप्ति में करता है, जिसके कारण उसको मनुष्य योनि भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये निश्चित नहीं। तो दूसरा रस होता है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? ये जो होता है वो निरंतर रहता है ना, शाश्वत रूप से रहता है। और दूसरा, अगर व्यक्ति का शरीर त्याग हो जाए तब भी ये में बाधा नहीं पड़ती, है ना, तब भी वो बाधित नहीं होता, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बताया गया है कि ये जो रस है, इसमें अगले जीवन में मनुष्य योनि कम से कम प्राप्त होगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो
जो भक्ति रस में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वो शाश्वत जीवन की ओर जाएगा। तो जीव जो है, अभी जो उसको शरीर मिला है, उसके कर्म, पुराने कर्म के अनुसार उसको ये शरीर मिला है। अब तो जिस प्रकार का कर्म करेगा वैसे ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो भगवत गीता में दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है, और श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि मनुष्य अपने अगले शरीर में दैव नेत्रेण द्वारा, यानी भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है। यानी दैव निरीक्षण में 84 लाख योनियां होती हैं। तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उस प्रकार का उसको शरीर प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण भावना कार्य में लगा रहता है तो कम से कम इतनी तो गारंटी रहती है कि उसको मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही। लेकिन भौतिक रस में जिसमें हम लगे हुए हैं उसमें भगवान को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमें बड़ा सुख है, नहीं, उसमें इतनी सारी विशेषताएं नहीं है। हमें नेक्स्ट मनुष्य शरीर भी मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता होता है। तो इसलिए ये ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसमें दोनों रस के बारे में बताया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्स्ट वाला 3 शब्द है, भक्ति रस अमृत और सिंधु। तो भक्ति रस क्या रहता है? निरंतर आसक्त किया जा सकता है, मृत्यु के पश्चात भी रहता है, अगले जीवन में कम से कम मनुष्य जन्म की शाश्वत देता है। और इसका एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि गन्ना है ना। तो गन्ने के रस को क्या किया जाता है? अगर एक बार चबा दिया गया तो उसमें रस रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो उसी तरह से ये भौतिक रस होता है, पुनः चरमे चढ़ना, कोई रस नहीं है, कोई शाश्वतता नहीं है। लेकिन बार बार जीव इसी भ्रम में रहता है कि शायद मैंने इस तरह से भोग नहीं किया इसलिए इसमें रस नहीं आ रहा। तो अलग अलग वो तरीके ढूंढता रहता है। लेकिन जब भगवान ने बोल दिया कि भौतिक जगत, भगवत गीता में भगवान ने बोला कि दुखालय है और अशाश्वत है। लेकिन हम भगवान से भी बड़े अपने आप को सोचते हैं, है ना। क्या सोचते हैं? अगर हम इस कॉलेज से पढ़ेंगे, अगर हम इस व्यक्ति से शादी कर लेंगे, या हम इस तरह से रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। हम कुछ भी कर ले, ये जगत क्या है, एक तो दुखाले भी है और दूसरा अशाश्वत है, कुछ स्थिर नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज होता है ना तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है आपकी लाइफ में। जब भी स्थितियां चेंज होती हैं तो नेक्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। स्पेशली माताओं को तो ये देखना पड़ता है। उनका जन्म जब होता है, एक जगह होता है, उनके माता पिता होते हैं, फिर उनका विवाह होता है, फिर वो दूसरी जगह जाती है ना। तो जब चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है ना। उसी तरह से जब हम यंग होते हैं, उसके बाद मैरिड होते हैं, उसके बाद हम मदर फादर बनते हैं, तो जब सिचुएशन चेंज होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। फिर सब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो अपने अपने में लग जाते हैं, एंड अगेन यू आर अलोन, देन एक और फेज आता है ना। आप तो सोच रहे थे कि हमारे संग रहेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जगत जो है ऐसे ही है, इसलिए जो भक्ति रस जो है वो स्थिर रहता है। तो भक्ति रस के बारे में बताया गया है कि ये मानव जीवन को क्या क्या प्रदान करती है? शुभ जीवन प्रदान करती है, दुश्चिंताओं से मुक्ति करती है, दिव्य जीवन की ओर अग्रसर करती है ना। तो ये मानव जीवन को प्रदान करती है भक्ति रस। अगर हम भक्ति रस रखते तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है ना। और हमारे जो है क्लेश अग्नि और शुभता पढ़ा ना। तो भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो पहला लक्षण क्या होता है? हमारे जीवन के जो क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, भगवान उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब बहुत अधिक अगर हम दुखी रहेंगे तो कभी भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान उसको क्या करते हैं? नॉर्मल कर देते हैं, जिससे कि हम भक्ति कर सके एटलीस्ट, है ना। फिर दूसरा है कि भक्ति जो है वो परमेश्वर का ध्यान आकृष्ट करती है, कृष्ण आकर्षणी होती है ना। मुक्ति भावना उत्पन्न करता है भक्ति करने से, और भक्त को सभी उपाधियों से शुद्धि प्राप्त होती है ना। इंद्रिय भी शुद्ध हो जाती है भक्ति करने से,
और जब शुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लिप्त हो जाती हैं तब भक्ति रस का निम्नतम स्वाद जो है वो चला जाता है। मतलब अगर आपको बैड हैबिट छोड़नी है तो आप गुड हैबिट्स की आदत डाल लो तो बैड हैबिट्स अपने आप छूट जाती हैं। तो इस तरह से भक्ति की जो है रस है इसकी विभिन्न प्रवृत्तियां होती है। तो हमने देखा कि प्रेम करना सभी का स्वभाव होता है, प्रेम प्रवृत्ति, है ना। तो प्रेम जो होता है वो दो दो लेवल पर होता है। एक होता है मैं अपने 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 आप को प्रेम करना, और एक विस्तृत स्वार्थ भी होता है। एक होता है मैं यानी मेरे लिए, अब मैं करते हैं हम, तो वो भी एक स्वार्थ होता है, मैं का स्वार्थ। लेकिन इस यही स्वार्थ विस्तृत रूप भी धारण करता है मेरा के रूप में, है ना। तो कृष्ण से हम प्रेम करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर अगर जीव जो है मानव समुदाय, देश, परिवार, इन सब से जब वो प्रेम करता है तो भी ये क्या हुआ, उसके जो विस्तृत स्वार्थ हुआ वो, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो प्रेम की तरफ अग्रसर हो। जब तक वो भगवान से प्रेम नहीं करता तब तक वो सही रूप से उसका प्रेम प्रतिपादित नहीं होता, वो मिथ्या अहंकार की ओर लेके जाएगा। जब हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि एक अणु आत्मा है, तब हम सही अर्थ में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम मैं और मेरा का पोषण कर रहे होते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना ही सुख चाहते हैं, तो वो स्वार्थी होते हैं। वो भी स्वार्थी होते हैं, लेकिन वो मेरा के चक्कर में भी स्वार्थी स्वार्थी ही होता है। मेरा देश है, मेरा परिवार है, मेरा राष्ट्र है ना, मेरा समुदाय है ना। तो जब हम मैं और मेरा दोनों ही भावना से निकलना पड़ेगा, तब जाके जो है कृष्ण प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट बात है, तो अभी इसमें जो बताया जा रहा है इसके बाद में बताया जाएगा कि ये भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें तीन शब्द है, चार शब्द है, चार शब्द है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। भक्ति रस अमृत और सिंधु, है ना। इस शब्द की व्याख्या की जा रही है, किसने इस बुक में ऐसा क्या डिफाइन किया जा रहा है। तो भक्ति को डिफाइन किया जा रहा है, रस को डिफाइन किया जा रहा है, अमृत को डिफाइन किया, और सिंधु सागर को दिखाया जा रहा है। तो भक्ति में क्या बताया जाएगा कि भक्ति में प्रेम क्या होता है। भक्ति में प्रेम में क्या किया जाता है कि जो हमारे प्रियतम होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेममयी सेवा की जाती। तो भक्ति में क्या होता है, जो हमारे आराध्य हैं उनकी प्रेममयी सेवा की जाती, ठीक है ना। तो लेकिन अगर कृष्ण नहीं रहते तो हम इसी प्रेम को कहाँ लगा देते हैं, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो प्रेम करना हर जीव का स्वभाव, ये सार्वभौम सिद्धांत है। जैसे आप अभी रास्ते में कभी आप गौशाला गए हैं तो आप देखिए, गाय को अगर पैटिंग कीजिए, उसको सहलाइए उसकी गर्दन को, फिर थोड़ी देर बाद हाथ हटा लीजिए तो फिर अपना गला ऐसे आगे करती है ना। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, जीव का जो है वो स्वाभाविक रूप जो है वो प्रेम करना है। तो भक्ति जो जब इस्टेब्लिश करके प्रेम किया जाता है भगवान से, ये भक्ति जो है सबसे ज्यादा उत्कृष्ट भक्ति है, शाश्वत है, और इसी के लिए हम बने। तो इस ग्रंथ में भक्ति भक्ति की बात बताई गई, है ना। भक्ति में सेवा जिसका उद्देश्य क्या होता है, केवल प्रियतम को प्रसन्न करना, और कोई स्वार्थ नहीं। और रस क्या होता है, जैसे कोई कार्य करते जब है तो उसको उसको करने में हमें आनंद मिलता है, तब हम उस कार्य को बार बार करते हैं, है ना। किसी भी कार्य को हम कब करते हैं, जब उसमें हमें आनंद मिलता है ना। तभी हमने बताया दो तरह के रस होते हैं, एक भौतिक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। तो लेकिन भौतिक रस में क्या होता है, चपल सुख होता है,
है ना, उसमें भोग त्याग की प्रवृत्ति बनी रहती है और वो नश्वर होता है। जबकि भक्ति वाला जो रस होता है, ये क्या होता है, ये शाश्वत होता है ना, असदैव बना रहता है। अमृत का क्या मतलब होता है कि जो फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, नव यौवन रखता है, तो अमृत का ये मतलब हो। और सिंधु का मतलब क्या हुआ, सागर। तो इस बुक में कौन से सागर की बात की जा रही है, एशियन, अटलांटिक सागर, कौन से सागर की बात की जा रही है, सुख के सागर की बात की जा रही है, प्रेम सागर, भक्ति सागर की बात की जा रही है ना। तो भक्ति का जो सागर है वो शाश्वत है और उसकी गहराइयों में जाकर सिद्धांतों की चर्चा की जा रही है। तो भक्ति रस अमृत सिंधु। तो भक्ति रस में नित्य लीनता को भक्ति रसा में सिद्धि को गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होता है, दिव्य जीवन वर मिलेगा और मुक्ति का महत्व घट जाता है। अभी हम देखेंगे ना शुद्ध भक्ति के लक्षण, अभी चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे कि हम शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं, है ना। क्या क्या लक्षण होते हैं, किसी को याद है, शुद्ध भक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, शुभदा मोक्ष ललिता शुभदा, मोक्ष लगता, सांद्राणी विशेष शुरू से बताइए। कलेशाग्नि हम्म, शुभदा सुदुर्लभा, सुदुर्लभा, सुदुर्लभ मोक्ष लगता, सुदुर्लभा, सांद्राणी विशेषात्मा और कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षण। यस। तो जब ये 6 चीजें डेवलप होती है तब हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो सबसे ये होना चाहिए कि भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो कौन आकर्षित होगा, भगवान आकर्षित होते हैं। तो सामान्य नवदीक्षित भक्त कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। जो भक्ति की विधि भक्ति रसा सिंधु में संस्तुति की गई, मनुष्य को भौतिक जीवन के स्तर से आध्यात्मिक जीवन में क्रमशः ऊपर उठाने के लिए बताया गया है। इस ग्रंथ में जितनी भी बातें बताई गई हैं उसमें भौतिक रस से हम किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक रस में, आध्यात्मिक सिंधु में डूब जाएं। तो इस पुस्तक में बताया जाएगा कि रस क्या होते हैं, है ना। तो जब हमको किसी चीज करने में आनंद मिलता है उसी को रस कहते हैं। तो किस तरह से अगर हम भौतिक रस से आध्यात्मिक रस की तरफ जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक अवस्था में जैसे हमने देखा था ना वो सर्कल, कि शुरू शुरू में व्यक्ति किससे प्रेम करता है, माता पिता से, फिर अपने भाई बहनों से प्रेम करता है, फिर और बड़ा होता है तो फिर परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, है ना, इससे प्रेम करता रहता है। मानव समाज में प्रेम करने पर भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती। हम इतने लोगों से प्रेम करते हैं तब भी हम असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही व्यक्ति से अभी भी प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना आप, हम सही व्यक्ति से अभी भी प्रेम नहीं कर रहे, है ना। प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक यह न जाने कि प्रिय कौन है, वो प्रेमी कौन है जिसकी हमें तलाश है। हमारा प्रेम तभी तुष्ट हो सकता है जब हम कृष्ण में स्थिर हो जाएं। कितना सुंदर लिख रहे प्रभुपाद, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी ऐसा ही है ना, भौतिक जगत में सबको प्रेम करने की कोशिश करते, सबको सबकी सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते सबकी सेवा करके भी हम संतुष्ट नहीं होते और जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं होते। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम सही पात्र की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की सेवा नहीं, भगवान को सेंटर में रख के सबकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कभी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। ठीक है ना। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखने लगेंगे, है ना, तो क्या होगा, धीरे 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 हमें जो है वो आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो ये एक कला है, इसको भक्ति रसामृत सिंधु में बताएंगे रूप गोस्वामी कि कैसे कैसे हम जो है इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी जो प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है किस तरह से विस्तार करती है, जिस प्रकार प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, ऐसे फैलता है ना। आपने देखा है कभी कोई तालाब में एकदम शांत रहता है, एक ठक से आप पत्थर डालिए, उसमें तरंगे बनने लगती हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर वो पूरे उसमें आ जाती है ना, देखा है ना। तो वह उसी तरंग की तरह जो है वो हमारी जो प्रेम प्रवृत्तियां हैं वो भी बढ़ती है। हम समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों द्वारा भी शांति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है कि शांति किस तरह से आ सकती। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि और सहज विधि द्वारा हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये सूत्र है शांति का, कि जो इंजॉयर हैं, हर चीज को जो इंजॉय कर सकते हैं वो है कौन? वो कृष्ण है। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, और क्या है? सर्वलोक महेश्वर। मास्टर कौन है? हम कहते हैं सभी लोगों का मास्टर तो कृष्ण है, लेकिन हम मास्टर बने हुए है ना। सर्वलोक महेश्वर सुहृदय, वेल विशर कौन है ना। आजकल हर कोई अब हमारा वेल विशर मैंने ना आपको बता दिया ये बात, किस लिए? आपके आपकी भलाई के लिए बता दिया। हर कोई वेल विशर बना हुआ है। भगवान कहते हैं कोई वेल विशर नहीं है, मैं वेल विशर हूं आपका, है ना। तो जब कोई बात ये समझ जाता है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर है, और कृष्ण ही सुहृदय है, तभी उसके जीवन में शांति आ सकती। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो साथ साथ हर जीव से हम प्रेम करना बहुत सरल हो जाएगा। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष जो है वो पल्लवित होता है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में शिक्षा देती है कि किस तरह हम स्विच दबाए कि प्रकाश सब जगह चला जाए। हम जब लाइट ऑन ऑन करिए, प्रभुपाद बता एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जब हम लाइट ऑन करते हैं तो एक पॉइंट होता है ना, वहां ऑन करते हैं, ऑन करके कहते हैं प्रकाश की तरंगे इतनी फैलती हैं कि आपका जितने जो बल्ब है वो सब जल जाते हैं, है ना। उसी तरह से जब आप कृष्ण को भक्ति करेंगे, कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, तो बाकी एस्पेक्ट भी आपके पल्लवित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कृष्ण को छोड़ के देश परिवार समाज आगे का निरीक्षण करेंगे, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो हमें सुखी बनने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है ना। अगर हमको सुखी बनना है तो आप हम पहले सोचते थे हमारे पास घर नहीं है, अच्छा इसलिए हम सुखी नहीं। फिर सोचते हैं हमारे पास ना बढ़िया कार नहीं है, इसलिए हम सुखी नहीं। हमारे पास बच्चे अच्छे कपड़े नहीं है तो हम सुखी नहीं। हम देखते जब हमारे पास संसाधन आ जाते हैं तब भी हम सुखी नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या है कि सुख कहाँ है? सुख जब है वो अणु जब अंश जब अंशी की भक्ति करता है तभी वो सुखी हो सकता है ना। तो हम भगवान के अंश हैं, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं, तभी हम संतुष्ट हो पाते हैं, है ना। श्री प्रभुपाद करे अगर संसाधन से ही सब लोग सुखी होते तो अमेरिका में आज सभी अच्छे संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं भोग की, वहां तो लोग सुखी होने चाहिए। वहां तो और डिप्रेसिव है, ड्रग एडिक्ट है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में व्यवहारिक निर्देशन देता है कि हम भक्ति में किस तरह लगे, प्रैक्टिकल बताते हैं कि हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए कैसे। फिर बताते हैं 9 प्रकार से करनी चाहिए। कीर्तन करें भगवान का, श्रवण करें भगवान के बारे में, दर्शन करें भगवान के बारे में, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम करें भगवान का। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ ना। सिद्धांत क्या है? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। कैसे करें? 9 प्रकार से।
श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, इन प्रकार से भक्ति कर सकते। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे कई पहलुओं को जो सिद्धांत रूप में हमें पता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें जिससे कि हम भक्ति में दृढ़ हो सके, प्रगति कर सके, ये इसमें बताया जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया है, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक, सामान्य जनता को सूचना दी जाए कि कृष्ण के लिए किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय एक चेतावनी भी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि भक्ति रसामृत सिंधु कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसका लक्ष्य भक्ति के अलावा कुछ और है, तो मैं उसको श्राप दे दूंगा। मैं उसको श्राप दे दूंगा, रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना, कि अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ कोई पढ़ रहा है और भक्ति के अलावा उसका कोई और लक्ष्य है, जैसे अन्य ग्रंथों में देखिए मायावादी घुस जाते हैं ना, भागवतम का कहाँ से निर्विशेषवादी कहाँ से कहाँ कर देते हैं, है ना। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का देखा है आपने, उसको लिखा ही ऐसा है रूप गोस्वामी ने, और चेतावनी दी है कि इस ग्रंथ को भक्ति प्राप्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसको रूप गोस्वामी श्राप दे देते हैं, जिससे वो उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे हम असली आत्म साक्षात्कार कृष्ण भावना में जो है वो साथ साथ चलती है। आत्म साक्षात्कार अगर हम करना चाहते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ साथ करने पर हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही। जैसे अगर भोर होने पर देखने का अर्थ है कि सूर्योदय को देखना, और सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसी प्रकार जब हम कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर सकते तब तक हम आत्म साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, ज्ञानी लोग भी करते हैं, भक्त भी करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? वो ये भी देखता है कि अगर हम आत्मा नहीं तो किसके हैं, और जिसके हैं उसकी सेवा में कर लगे जाते हैं। लेकिन बाकी लोग आत्म साक्षात्कार करके बैठ जाते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, बस ये हो गया। जो सेवा न करने के कारण फॉल डाउन होता है, क्योंकि सेवा करना जीव का स्वभाव है, समझ रहे हैं ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु उन लोगों के लिए भेंट किया गया है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, और अपने समस्त मित्रों शिष्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देश में कृष्ण भावना आगे बढ़ाने में प्रभुपाद करे मेरी सहायता करते हैं। जैसे जयनंद ब्रह्मचारी, उन्होंने बहुत से अनुदान दिए, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि महानगर प्रशांत करने इसकी इतनी सावधानी बरती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आमुख में श्रील प्रभुपाद लास्ट में उनके नाम मेंशन कर रहे हैं जिन्होंने इस बुक को छापने में मदद की। तो हम सब जानते हैं कि जो ग्रंथ जो लिखने का कार्य है, वितरण का कार्य है, बहुत प्राचीन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो टीम बनाई है ना, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने भी वो ग्रंथ वितरण करते थे, वो बताते थे। नित्यानंद प्रभु थे, हरिदास ठाकुर थे, है ना, वो लोग भी ग्रंथ का वितरण करते थे और स्कोर्स जो है बताते थे। लेकिन साथ में वो एक शोक भी प्रकट करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे कि हम ग्रंथों को मतलब ठीक से छपाई कर सकें, क्योंकि हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए जब ये मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था और हमें भगवत गीता की कॉपी चाहिए, तो क्या होगा, जिस आचार्य ने जो आचार्य हैं वो जब लिखेंगे तब हमें वो प्रीति प्राप्त होगी। कितना दुर्लभ हुआ करता होगा, सोच के देखो। जो वो लिखेंगे, पूरे भावार्थ लिखेंगे, उसके बाद वो बुक बनाएंगे तब। तो वो कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब इन ग्रंथों को कोई तीव्रता से प्रकाशित करेगा।
या शिल प्रभुपाद के लिए भविष्यवाणी हुई थी, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो कहते थे हमें बस एक ही दिक्कत है कि जो बुक की जो छपाई है वो बहुत देर से हो पाती है, मैं उस तरह से सेवा नहीं कर पा रहा, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। कोई ऐसा संसाधन हो जिससे कि ये बुक को तीव्रता से लिखा जा सके, तो इससे समय बचेगा और हम प्रचार कार्यों में लगेंगे। तो जब शिल प्रभुपाद बुक छाप रहे होंगे तो हमारे गोस्वामी कैसे देख रहे होंगे, अब सोच के देखिए कितनी पुरानी जिज्ञासाओं को शिल प्रभुपाद पूरी कर रहे हैं। प्रबल प्रयास सभी ने किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी काफी प्रयास किया। बोलते थे वृहद मृदंगा, अपने बुक्स को क्या बोलते थे, वृहद मृदंगा, है ना। तो शिल प्रभुपाद ये बात समझ गए थे कि बुक्स आर द बेसिस, आधार है बुक्स। अगर बुक्स रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, तभी मंदिर निर्माण भी होगा, तभी भक्तों का भी निर्माण होगा, सब कुछ होगा। अगर बुक्स नहीं रहेंगे तो फिर हम बेसलेस हो जाएंगे। इसलिए ग्रंथों का वितरण और छपाई शिल प्रभुपाद को बहुत पसंद था। इसलिए हमें भगवान शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाके, जैसे भी गीता जयंती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ग्रंथ को छापना, जो हम आपको आज हम जाते हैं, कितने का है, 220 रुपए का दिया और ले लिया, कितना इजी है। लेकिन शिल प्रभुपाद के समय ये इतना इजी नहीं था, है ना। और शिल प्रभुपाद के जो शिष्य जब उनकी हेल्प करते थे, शिल प्रभुपाद बहुत कृतज्ञ होते थे क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। एक एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन को छापने में शिल प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा था। भगवत गीता का कॉपी बनाने में, छापने में प्रभुपाद को कितने दिन तक भूखा रहना पड़ता था, पैदल कितने दूर तक चलते थे कि पैसा बच जाए जिससे कि वो बुक की छपाई कर सके। तो हमें ये सब समझना चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट होगा तभी ना शिल प्रभुपाद इतना बार बार बोल रहे हैं, है ना। तो आमुख से हमें पता चलता है कि भक्ति रसामृत जो सिंधु जो ग्रंथ है वो कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है भक्तों के लिए, जिसे जरूर पढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद बार बार कहते हैं अगर कोई इन ग्रंथों को पढ़ता है भक्ति रसामृत सिंधु को, तो भगवत धाम चला जाता है, को रोज केवल पढ़ता है। तो हालांकि ये ग्रंथ जो है इसमें ऐसे कई चैप्टर्स है जिसको शुरू के अवस्था में साधकों को समझना मुश्किल है। इसलिए भक्ति शास्त्री वगैरह कोर्स में भी फर्स्ट लेसन ही भाग 1 के ही 13 या 14 लेसन्स को ही लिया जाता है, बाकी लेसन्स को कवर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा भक्ति की गहराई में उतरना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने देखा ना, भक्ति रसामृत सिंधु सागर, सागर के बारे में रूप गोस्वामी ने भक्ति के सागर के बारे में लिखा। इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो पहले ये शुरू के जो अध्याय है भाग 1 जो कि हमारे भक्ति शास्त्री में है जो क्लासेस, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो आज हमने आमुख कवर किए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय।